देवघर के मधुपुर में लालगढ़ मंदिर विवाद को लेकर देखिए अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक बार फिर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लालगढ़ पहुंचे हैं और लालगढ़ पहुंचकर उन्होंने मंदिर जीर्णोद्धार की बात कही। आपको पता है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अब मंदिर तो बनेगा और हम यानी भाजपा सहयोग करेगी यहाँ पर मंदिर बनवाने में। जब ये विवाद सामने आया था तो आपको पता है कि लालगढ़ में मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू धर्मावलंबियों को पीटा था और एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। हालात वहां पर तनावपूर्ण हो गए थे। बड़ी मुश्किल से प्रशासन को एहतियातन सारी स्थिति को कंट्रोल में करना पड़ा था। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से निशिकांत दुबे पहुंचे हैं लालगढ़ और यहाँ पर उन्होंने मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर हुए विवाद में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सांसद ने पीड़ितों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली और हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्र को लेकर विवाद स्वीकार्य नहीं है और हर गांव में मंदिर बनेगा। सांसद वहां पहुंचे तो प्रशासन ने लालगढ़ मोहल्ले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी। एहतियातन यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं प्रेस को भी मौके पर जाने से रोका गया। तो देखिए ये प्रशासन की व्यवस्था थी। मीडिया को भी वहां जाने से रोक दिया गया और इस वजह से स्थानीय लोग काफी नाराज दिखे। इस दौरान सांसद ने मधुपुर में लंबे समय से पदस्थापित एसआई शौकत खान और वर्तमान एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार के कार्यकलापों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चूक हो रही है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये गोड्डा सांसद लालगढ़ मुद्दे को लेकर शुरू से ही मुखर रहे हैं और एक बार फिर से देखिए वो लालगढ़ पहुंच गए और पहुंचकर वहां पर उन्होंने कहा है कि भाई मंदिर तो बनेगा और मंदिर सिर्फ यही नहीं हर राज्य पूरे राज्य भर में बनेगा। लेकिन जैसे ही सांसद पहुंचे तो वहां की चाक चौबंद व्यवस्था आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हुआ कि भाई मीडिया को भी जाने से रोक दिया गया, प्रेस को रोका गया और इसी को लेकर वहां नाराजगी भी है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, निशिकांत दुबे पहुंचे वहां पर, इस लालगढ़ के मुद्दे को लेकर वो शुरू से ही मुखर रहे हैं, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन वहां पर प्रशासन के कार्यशैली को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। हाँ, शुरू से ही मैं आपको बता दूं आरती की ये तो विवाद शुरू से ही चल रहा था, क्योंकि जिस समय हम मीडिया बात करना चाहते तो उस समय हम लोग को बात किया नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वहाँ का जो राजनीतिक नेता है, जो नेता बोल सकते हैं, जो और एक वहाँ के नेता और एक हमारे नेता है, जो वो घर के जो नेता है वो खास करके ये चाहते हैं कि वहाँ पे किसी तरह का मंदिर ना बने, क्योंकि मंदिर बनने से वहाँ पे और भी खुद हम लोग क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे देखे हैं कि बहुत ऐसा बयान आया है कि मंदिर बनने से वहाँ पूजा पाठ ज्यादा चालू होने लगेगा, तो इससे वहाँ का जो बोल सकते हैं जो कि एक जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन लोगों को दिक्कत होने लगेगी। इसको लेकर के जितना जोर होता था उधर से लगाया जा रहा है। लेकिन निशिकांत दुबे ने कहा था कि मैं जाऊंगा, मैं मूर्ति बनाऊंगा तो मंदिर बनाऊंगा, तो उसको लेकर के शुरू से ही इस चीज के विवाद और उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने किया। वो मधुपुर लालगढ़ पहुंचे और जैसे भी हो सकता है वो आज मंदिर बनाने का कार्य शुरू भी कर दिया गया और इसको लेकर के मीडिया को भी रोका जा रहा था और इसके ऊपर धारा 144 भी लागू कर दिया गया। जी जी जी, मतलब सोच सकते हैं कि ये छोटी सी एक बात थी, लेकिन इसको एक तरह से लंबी बार बनाया गया है। इसमें अब इसमें क्या बोल सकते हैं इसको कोई पता है, क्योंकि दोनों तरफ से राजनीतिक नेता ही चला, इधर भी एक उधर भी। तो ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को भी परेशानी हो रही है, पत्रकार लोगों को परेशानी हो रही है। इसको लेकर के आप देखिए अभी आगे जाकर के ये जो रूप है ये कितना बड़ा ले सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि सांसद मिलने पहुंचे लालगढ़ के पीड़ितों से और जब मिलने पहुंचे तो प्रशासन की ये चाक चौबंद व्यवस्था देखिए कि उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई, यानी कि वहां पर प्रशासन किसी भी तरह के कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती और इसी वजह से जो हालात वहां पैदा हुए थे उसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया गया। तो लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि भाई प्रेस को क्यों रोक दिया गया, मीडिया को क्यों जाने नहीं दिया गया, उनसे क्यों नहीं बात करने दिया गया और इसी को लेकर वहां के लोग नाराज हैं। बहरहाल चूंकि हालात अभी काबू में हैं और सब कुछ शांति व्यवस्था वहां कायम है, लेकिन गोड्डा सांसद पहुंचे, उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और ये कहा है कि मंदिर तो बनेगा और सिर्फ यही नहीं यानी लालगढ़ में ही नहीं पूरे राज्य में मंदिर बनेगा। क्या हुआ सर? देखिए लालगढ़ हम आचार संहिता लागू है
तो हम बहुत ही सीमित लोगों के साथ गए थे और वहाँ जो घायल हैं उन घायलों को हमने देखा। एक घायल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो एम्स के डायरेक्टर को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया उसका प्रॉपर इलाज करे और उसमें जितना पैसा खर्चा होगा वो जनता पार्टी देगी। दूसरा जो वहाँ मंदिर बन रहा है उस मंदिर को बनाने का फैसला हमने किया, लेकिन जिस दिन हमने तय किया कि मंदिर हम बनाएंगे तो प्रशासन भी चाहता है कि हम मंदिर बनाएं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, जगह जगह पर जहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मोहल्ला है वहाँ हमने तय किया है कि अब हम सब जगह घोषणा करेंगे कि यहाँ हम मंदिर बनाएंगे। और झारखंड सरकार के पास जो भ्रष्टाचार का पैसा है, क्योंकि सरकार कहीं मंदिर मस्जिद नहीं बना सकती, उस पैसे से अब मधुपुर के प्रत्येक उस गांव में जहां की हिंदू और मुस्लिम के बीच कहीं न कहीं दुर्भावना है या कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के कारण परेशानी है, वहां सभी जगह मंदिर बने। आज सर जो चोट लगा था उनको भी कुछ दिए हैं सर? नहीं, अभी आचार संहिता है, इसीलिए इसके ऊपर जो है अभी हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन जो मैंने घोषणा किया है जैसे ये चुनाव खत्म होगा उनको मिल जाए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए वो 10-12 साल से यहाँ मौजूद हैं, केवल 1 महीने के लिए वो बाहर गए थे। ये प्रशासन को सोचने का विषय है कि इस तरह के अधिकारियों को रख के वो समाज में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं या समाज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको आज कह देना चाहता हूँ, जो मैंने वहाँ के लोगों को कहा कि यही सत्येंद्र कुमार यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ख़त्म हो जाएगी तो यदि पुलिस प्रशासन में रहे, यही शौकत यदि पुलिस प्रशासन में रहे तो इसी मंत्री हफीजुल अंसारी को यदि दूसरी सरकार चाहेगी कि हम इनको अरेस्ट कर लें तो यही जो है हथकड़ी लगा के इनको लेके जाएंगे। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो हसेड़ी टाइप के अधिकारी होते हैं, उन हसेड़ी टाइप अधिकारियों के साथ कभी भी भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसकी सरकार होगी वो उसी के तरफ कूद जाएंगे। तो शौकत खान जो है हफीजुल जी को किसी दिन हथकड़ी फना के यदि ले जाएंगे हमारी सरकार आने के बाद, तो मुझे इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा।